आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है कि मुल्क के मौजूदा हालात जो हैं तमाम लोगों के सामने हैं और मैंने पूरे मुल्क का दौरा किया है और इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इस बार तमाम हिंदू मुसलमानों ने मिल के एक मन बना लिया है कि अब की बार सिर्फ गठबंधन सरकार। कांग्रेस से मैंने ये महसूस किया कि सेकुलरिज्म में यकीन रखने वाले तमाम लोग, ख़ास तौर से मुसलमान, सख्त नाराज़ हैं और भारतीय जनता पार्टी से हिंदुओं में मैंने बहुत नाराज़गी देखी। मैं भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं इसलिए आया हूँ यहाँ के जो आम हिंदू की राय है। हिंदू का ये कहना है कि हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए बनवाई थी ताकि मंदिर बन सके। बहुत से राम भक्तों से मेरी बात हुई, उनका कहना ये था कि हमने नोटबंदी के लिए इनकी सरकार नहीं बनवाई थी, जीएसटी के लिए इनके और जो बड़े बड़े फैसले किए उनके लिए हमने इनकी सरकार नहीं बनवाई थी, बल्कि हमने मंदिर के लिए इनकी सरकार बनाई थी। तो तमाम हिंदू, मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ नहीं है क्योंकि मुसलमान के साथ कोई विश्वासघात नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी से हिंदू नाराज़ है और हिंदू जब नाराज़ है तो मैं नहीं समझता कि उनका कुछ हो सकता है। इसी तरह कांग्रेस का जो रवैया है, पूरे हिंदुस्तान का मैंने दौरा किया है और मैंने ये महसूस किया कि आज मुसलमान ये सवाल कर रहा है कि अपने दौरे हुकूमत में 10 साल मुसलसल बम ब्लास्ट होते रहे, मुसलसल मुसलमानों के साथ जुल्म ज़्यादती होता रहा, मुसलमानों के बच्चों का इनकाउंटर होता रहा, मुसलमानों को झूठे इल्ज़ाम में, दहशतगर्दी के झूठे इल्ज़ाम में जेलों में ठूसा जाता रहा। फ़िरका परस्त ताकतों के दफ्तरों से नकली दाढ़ी टोपियाँ बरामद हुई, बम बनाने का सामान बरामद हुआ, पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठाई, लेकिन कांग्रेस ने उन फ़िरका परस्तों के खिलाफ कार्रवाई ना करके मुसलमानों पर कार्रवाई की। तो ऐसे अन्याय करने वाले दूसरे जस्टिस राजेंद्र सच्चर, उनका इंतकाल हो गया। राजेंद्र सच्चर की रिपोर्ट इन्होंने कूड़ेदान में डाल दी। मैंने उनसे सवाल भी किया था कि ये सच्चर आयोग क्यों बनाया गया था, किसके लिए बनाया गया था, उस रिपोर्ट के मुताबिक काम क्यों नहीं हुआ। मेरा मानना यह है कि इन्होंने पर्दे के पीछे से जो आरएसएस इन्हें कंट्रोल करती है उसको खुश करने के लिए, उसे दिखाने के लिए कि देखिए हमने मुसलमानों को किस हशर पे पहुंचाया है, इसलिए वो रिपोर्ट बनवाई गई थी, उन्हीं को दिखाने के लिए। मुसलमानों में सख्त बेचैनी और इस्तराब है और आज भी हम ये देख रहे हैं कि बहुत सी जगहों पे कांग्रेस, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कुर्बानी दी, उनको ऑफ़र किया, आधी सीटें देने की बात की, लेकिन इन्होंने वहाँ गठबंधन करना गवारा नहीं किया क्योंकि वो चाहते हैं कि बस मैं रह जाऊं और भारतीय जनता पार्टी रह जाए। सेकुलरिज्म में यकीन रखने वाले तमाम लोग मजबूर होकर उनके साथ जाएं। तो हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तानियों को मजबूर रखने चाहते हैं, अब उनकी सियासत नहीं चलने वाली है। एक बड़ा सवाल है, उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन में इन्हें शामिल होना चाहिए था, ये शामिल नहीं हुए। उन्होंने, गठबंधन वालों ने फिर भी बड़ा दिल किया, इनके लिए 2 सीटें छोड़ी, इन्हें वॉकओवर दिया उन 2 सीटों पर, जबकि इन्हें हराया जा सकता था, लेकिन फिर भी इतनी औपचारिकता निभाई और इनको बड़े दिल के साथ इन्हें वॉकओवर दिया। इनके दिल में कहीं कोई रहम नहीं है। आसाम में मैंने देखा कि यूडीएफ ने, बदरुद्दीन अजमल ने इनके साथ अलायंस करना चाहा, इन्होंने अलायंस नहीं किया। फिर भी उन्होंने बड़ा दिल करके कुर्बानी देके कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो कुर्बानी दी जाए। सिर्फ 3 सीटें यूडीएफ वहाँ लड़ रहा है, बाकी सारी सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए जो सीटें छोड़ी हैं उन पर उम्मीदवार उतारने से पहले उन्होंने उन 3 सीटों पे उम्मीदवार उतारे। ये जुल्म किया जा रहा है। यहाँ उत्तर प्रदेश में भी मैं देख रहा हूँ कि वो सीटें जो भारतीय जनता पार्टी को आसानी से हराई जा सकती हैं, उन सीटों पे इन्होंने उम्मीदवार उतार के गठबंधन को हराने का काम किया है और कोशिश कर रहे हैं। इनकी इस कोशिश को नाकाम किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो लोग ये समझते हैं कि कांग्रेस किसी हालत में नहीं जीत सकती, सिर्फ गठबंधन, जहाँ जहाँ गठबंधन है, मैं देख रहा हूँ बिहार में लालू प्रसाद के बगैर इस बार देश की सरकार नहीं बननी है।
ममता बनर्जी के बगैर देश की सरकार नहीं बननी है। इसी तरह तमाम गठबंधन जहाँ जहाँ हैं वहाँ मजबूती से लड़ाई लड़ी जा रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नुकसान करने का काम कर रही है। इस नुकसान को फिरका परस्ती से नफरत करने वाले और सेकुलरिज्म में यकीन करने वाले लोगों की जिम्मेदारी है कि इनकी इस साजिश को नाकाम बनाएं। और सब एक बड़ा सवाल है कि जो गठबंधन में पार्टियां हैं, एक की विचारधारा से आप पहले जुड़े भी थे और उससे फिर अलग हो गए। अब ऐसी बात कौन सी इम्प्रेस कर गई जो आप दोबारा जो है इस गठबंधन से? मैं अपने किसी मामले के लिए नहीं, मैंने इस बार 3C का फार्मूला इख्तियार किया है। पहला C है कंट्री। अपने देश के लिए हमें काम करना चाहिए, अपने देश की बात करनी चाहिए, अपने देश के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं, जो सोच सकते हैं, हमें वो करना चाहिए। दूसरा C है कॉन्स्टिट्यूशन। अपने देश के संविधान के हिफाजत के लिए हमें जद्दोजहद करनी चाहिए। और तीसरा C है हमारी कम्युनिटी। अपनी कम्युनिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और अपनी कंट्री के लिए हमने ये फैसला लिया है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के लिए सख्त नुकसानदेह है, हानिकारक है, घातक है। कांग्रेस खास तौर से मुसलमानों के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत घातक है। कांग्रेस की वजह से हिंदुस्तान में मुसलमान जिस हाल में है, कांग्रेस की वजह से है, भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं है। मैं फिर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ कोई नुकसान नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर नुकसान किया है, विश्वासघात किया है, तो हिंदू समाज के साथ किया है। हिंदू समाज को चाहिए कि उनको सबक सिखाएं और मुस्लिम समाज को चाहिए कि कांग्रेस को सबक सिखाएं, क्योंकि मुसलमानों के साथ कांग्रेस ने विश्वासघात किया है। इसी आधार पर हमने ये फैसला लिया है कि पूरे हिंदुस्तान में, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हम गठबंधन की हिमायत कर रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि गठबंधन की ही सरकार बननी चाहिए। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि मायावती या ममता बनर्जी देश की अगली प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस कैसे बनेगी गठबंधन की सरकार? देखा जाए जगह गठबंधन किया है। नहीं, कांग्रेस ने हर जगह गठबंधन किया है। कांग्रेस ने हर जगह गठबंधन किया है। यूपी में उन्होंने ये बेईमानी की है और यूपी में उन्हें गठबंधन में आना चाहिए था, दिल्ली में गठबंधन में आना चाहिए था, जो कुर्बानी देके। और मैं कहता हूँ कि यूपी में तो बहुत बड़ी कुर्बानी, नदी के दो किनारे मजबूरी में आज देश की एकता और अखंडता के लिए दो किनारे मिले हैं, ये उन्होंने कुर्बानी दी है। मैंने भी कुर्बानी दी है। 7 अक्टूबर को मैंने ऐलान कर दिया था कि इस बार मैं उत्तर प्रदेश मैं इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं अपने उस फैसले पर कायम हूँ। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, लेकिन मेरे मुल्क के लिए जो बेहतर है वो आज मैंने फैसला करने का काम किया है। जो लोगों में डुअल मैंडेट हो रहे थे, उन लोगों को राह दिखाने के लिए, सही फैसला करने के लिए तमाम सेकुलरिज्म में यकीन रखने वाले हिंदू और मुसलमानों को मुत्तहिद होकर इस वक्त कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहिए और गठबंधन को जिताना चाहिए। अच्छा, गठबंधन को लेकर क्या किसी से बात हुई है आपकी, जो आज समर्थन का ऐलान किया है? क्या किस नहीं, देखिए शर्तों पर? देखिए ऐसा है, बात करने की वजह से नहीं। बात हमने 2009 में भी की थी। कांग्रेस से हमारा बाकायदा अलायंस भी हुआ था। हमने मेहनत करके उनको जिताया भी था। बरेली जैसी सीट उनको उस वक्त जिताई थी। उत्तर प्रदेश में हमने 22 सीटें उन्हें जिताने का काम किया था। लेकिन गद्दार पार्टी है। जब वक्त आया विधानसभा के चुनाव का, तो उन्होंने हमसे कहा कि आप 20 के बजाय 25 लो, लेकिन हमारे सिंबल पे लड़ो। हमने उस वक्त उनसे अलायंस तोड़ा था। बातचीत के आधार पर नहीं, अपने मुल्क की मोहब्बत के आधार पर, अपने मुल्क में अच्छी सरकार देने के लिए, अमन व अमान के लिए, शांति और भाईचारे के लिए हमने ये फैसला किया है कि अब की बार गठबंधन सरकार। लेकिन मौलाना साहब, गठबंधन तो जो है वो अगर देखा जाए नेशनल सिनेरियो में तो कोई वक़्त नहीं रखता है। बहुत बड़ी वक़्त रखता है। और चुनावों के बाद ये फैसला होगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और कांग्रेस भी मजबूर होगी उसको समर्थन देने के लिए। कांग्रेस इसको नापसंद कर रहे हैं, उसको साथ लेने में मजबूरी होगी। नहीं, नापसंद तो मैं इन लोगों को भी करता हूँ जिनके लिए आज समर्थन कर रहा हूँ। लेकिन देश हित में मुझे लगता है कि इनके हक में फैसला होना ज़रूरी है। और
अगली अच्छी सरकार बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम तमाम लोग मुत्तहिद होकर, गठबंधन बना है इसका मतलब लोगों में एकता की भावना है, कुर्बानी दी है देश की तरक्की और खुशहाली के लिए लोगों ने कुर्बानी दे के अपने रंजिशें भुलाकर एक दूसरे को गले लगाया है। तो हमें उस मोहब्बत को बढ़ावा देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये लड़ाओ और राज करो वाली राजनीति पे अमल करते हैं। इस राजनीति को हमें नाकाम बनाना है। आपके हर चुनाव में मोहब्बत बदल जाती है, कभी किसी से होती, कभी किसी से होती है। मुझे जो देश हित में जो अच्छा लगता है मैं वो फैसला करता हूं और वो फैसला करता रहूंगा। उस वक्त मुझे लगा था कि कांग्रेस के हक में जो फैसला मैंने किया है और वो फैसला मेरा दुरुस्त था और मैंने नतीजा भी निकाल के दिया था, और आज का फैसला भी मेरा बिल्कुल दुरुस्त है और इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर नतीजा निकाल के दिखाया जाएगा। बीजेपी ने मुसलमानों के साथ कोई बुरा नहीं किया है। मैं पिछले 5 साल की उनकी सरकार में मैं एक भी उनका फैसला ऐसा नहीं देखता हूं जिसमें उन्होंने मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। हज सब्सिडी सुनिए मैं बता रहा हूँ, मॉब लिंचिंग किस दौर में नहीं हुई? बाबरी मस्जिद किस दौर में टूटी और बाबरी मस्जिद से बड़ी लिंचिंग कब हुई है? कितनी लिंचिंग कांग्रेस की सरकार थी या समाजवादी की सरकार थी? क्या नाम है, अखलाक किसके दौरे हुकूमत में मारा गया? और सबसे बड़ी बात ये कि वर्दी में डिप्टी एसपी वर्दी में ऑन ड्यूटी उसे कत्ल कर दिया गया। किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। क्या नतीजा निकला? यूपी में तो सपा की सरकार थी। मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैं कहता हूँ कि मुजफ्फरनगर जो हुआ था आपको याद है, और अभी पिछले दिनों आप तमाम लोगों की जानकारी होगा, बुलंदशहर में इतना बड़ा फसाद प्लान किया गया था, लाशें गिनना मुहाल हो जाता। अगर सिर्फ भगदड़ मच जाती तो इतनी लाशें उठा नहीं पाते, इतना बड़ा होने वाला था। लेकिन चूंकि चोर बैठा हुआ है चौकीदारी करने, उसे पता था कहाँ से चोरी और उसने चोरी को रोका। ये लोग चोरी नहीं रोक सके थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस चोर को सारा पता है। मेरी अखिलेश यादव से अभी भी बात हुई, मैंने कहा कल भारतीय जनता पार्टी आज चौकीदार बन के बैठी हुई है, कल जब ये नंगे पैर होंगे तो पुराने अपने तरीके पे आएंगे, वही दंगे फसाद, वही लूटपाट, वही बम ब्लास्ट। उस वक्त किसके पास जाएंगे हम? कहाँ जाएंगे? कांग्रेस आज दामन बचा के चल रही, तमाम लोग दामन बचा के चल रहे हैं। मुसलमानों को किसी पर डिपेंड नहीं रहना है, मुसलमानों को मुत्तहिद होकर खुद एक ताकत बनने, अपना काम खुद करने की ताकत और सलाहियत मुसलमानों को अपने अंदर पैदा करनी है। इस वक्त मौजूदा हालात में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को रोकने के लिए ये ज़रूरी है कि तमाम लोग मुत्तहिद होकर, ख़ास तौर से मुसलमान मुत्तहिद होकर गठबंधन का साथ दें। और पूरे मुल्क में मैं वेस्ट बंगाल भी गया हूँ, बिहार भी गया हूँ, आसाम भी गया हूँ, आंध्रा वगैरह का भी मैंने दौरा किया है। अभी मेरा प्रोग्राम लगा हुआ है महाराष्ट्र का, वहाँ भी जा रहा हूँ। मैं पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ गठबंधन है, बहुत सी जगहों पे गठबंधन में कांग्रेस शामिल है, जहाँ गठबंधन में कांग्रेस शामिल है मैं गठबंधन की हिमायत कर रहा हूँ। जहाँ गठबंधन के बाहर है, जैसे दिल्ली में गठबंधन के बाहर है, मैं सख्त मुखालफत कर रहा हूँ और केजरीवाल की हिमायत कर रहा हूँ और केजरीवाल इंशाल्लाह जीत के आएंगे। इसी तरह गठबंधन से बाहर कांग्रेस यहाँ है, यहाँ भी तमाम लोगों को, सेकुलरिज्म में यकीन रखने वाले हिंदू मुसलमानों को कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत करनी चाहिए और गठबंधन को जिताना चाहिए। कहीं अपने मुल्क और अपने समाज के लिए एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए, देश को अच्छी सरकार देने के लिए, फ़िरका परस्ती को ख़त्म करने के लिए इन्होंने कहीं ना कहीं कुर्बानी दी है। इन पे कितनी रंजिश थी, उस कुर्बानी को, एकता के उस जज्बे को हमें बढ़ावा देना चाहिए और उनका साथ इसीलिए तमाम लोगों को देना चाहिए। और ख़ास तौर से मैं अपने हिंदू भाइयों से अपील करता हूँ कि वो जो नोटबंदी जैसा बड़ा फैसला कर सकते हैं, नोटबंदी का फैसला मामूली फैसला नहीं था, बहुत ख़तरनाक और बहुत बड़ा फैसला था। वो अगर ईमानदार होते, अपने लोगों के लिए वफादार होते, तो वो नोटबंदी से
बहुत छोटा फैसला करना था उन्हें। वो 3 तलाक के लिए बिल ला सकते हैं पार्लियामेंट में, तो मंदिर बनाने के लिए भी बिल पार्लियामेंट में लाया जा सकता था, लेकिन मंदिर बनाने की इनकी कभी नीयत नहीं थी। इन्हें अपने लोगों के साथ गद्दारी करनी थी। हिंदू समाज में अगर गैरत है तो उनके साथ जिन्होंने विश्वासघात किया है उन्हें नेस्त नाबूद करना हिंदू समाज का काम है। हमारे साथ जिसने विश्वासघात किया है, हम हिंदुओं के साथ हाथ मिला के हम कांग्रेस को रोकने का काम कर रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम कर रहे हैं।